आप बताइए अब पार्लियामेंट कितने दिन बैठ रहा है भाई? मॉनसून सेशन 18 तारीख से 12 अगस्त तक क्या होगा भाई? उसमें क्या 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 बहस कर पाएंगे हम? जब साल शुरू होगा तो आप एक साल का कैलेंडर बना दीजिए कि इतने दिन बजट सेशन, इतने दिन मॉनसून सेशन, इतने दिन विंटर सेशन होगा। कैलेंडर बनाइए ना, आप नहीं बनाते। और अनपार्लियामेंट्री वर्ड के आप देखेंगे इस असंसदीय शब्द की इतनी बड़ी डिक्शनरी है। शायद मुझे लगता है कि अगर वो इस डिक्शनरी को पूरा पढ़ लेते तो देश की जनता में भ्रमित प्रचार न करते। 1100 पन्ने हैं, आप भी पढ़ लेना इसको, ताकि जब डिबेट करने वाले, चर्चा करने वालों को आप ही जवाब दे सको। ये निकाला कब से गया था? मैंने आपको बताया 1954 से निकाला गया था। आप अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की बात कर रहे हैं। क्या ये अनपार्लियामेंट्री नहीं था कि स्पीकर पीछे बैठा है, प्रधानमंत्री सामने बैठा है? अनपार्लियामेंट्री नहीं था ये? किताब लिखने वालों से पूछ रहा हूं, बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो जिन्होंने किताब लिखी। आप ज्ञानी हैं, आप सारे देश में ज्ञान बांट रहे हैं, इतनी मोटी किताब छापे आप। नहीं बोल सकते आप क्योंकि आपको अपनी नौकरी का डर है। बोलेंगे प्रधानमंत्री सामने, स्पीकर पीछे, अनपार्लियामेंट्री, तो नौकरी चली जाएगी आपकी। अनपार्लियामेंट्री वर्ड के दूर की बात, वो अहम नहीं है, कंटेक्स्ट अहम है। कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट होगा अहम है। अब कंटेक्स्ट क्या है कि मैं बोलूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल फेंक के मारूंगा क्योंकि आपने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। मैं कहूंगा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि मैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर फूल फेंक कर मारूंगा क्योंकि देश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री बना देंगे आप? नहीं, फूल अच्छा, फूल बरसा के मारूंगा। और ये कहूंगा कि भाव फूल बरसाओ मोदी सरकार पर कि उन्होंने भारत के नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। तो क्या अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा? कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश में भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। किसी शब्दों को बैन नहीं किया है और किसी सरकार भी बैन नहीं करती है। मैं डिबेट और चर्चा में सुन रहा हूं कि इस सरकार ने बैन कर दिया, उस सरकार ने बैन कर दिया। चाहे राज्यों की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी राज्य की विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा एक स्वतंत्र स्वतः निकाय है जिन पर सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होता। और मैं मानता हूं कि सभी राज्य विधानसभा इसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलती है, संसद भी इस प्रक्रियाओं से चलती है। कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये लफ्ज की बहस में मत जाइए। रूल्स को, प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत है। अरे भाई, बिल आता है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं जाता। स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं जाता भाई? संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उस पर काम करिए। मालूम ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कुछ भी नहीं होता उस पर काम। और डेकोरम है कि आप उसी दिन बिल ला लेते हैं, स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट कर लेके मना लेते और उसी वक्त आप पास कर लेते, नाम पढ़ सकते, नाम समझ सकते। भाई, देश की जनता को हम जवाब दें, अगर कोई बिल लाते, कानून बनाते तो हमको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए। लेकिन सर ये तो कितने नहीं, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है मैडम, कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री, देखिए आज के जमाने में होता क्या है कि कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड बोल दिया और माशाल्लाह से ANI उसको लाइव टेलीकास्ट कर दिया, जैसा कि हमारा करते हैं, रिपब्लिक करती है, ABP करता है, हमारे ZTV प्रसाद साहब करते हैं। आप लोग माशाल्लाह हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं। लाइव टेलीकास्ट में चला गया। अब बाद में एक्सपंज, अरे एक्सपंज के माने क्या है? इसीलिए करो, कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूंगा कल पार्लियामेंट बहस होगी बेरोजगारी के ऊपर, मैं कहूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल बरसाकर मारूंगा क्योंकि उन्होंने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री कर देंगे? समझिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि रूल्स एंड प्रोसीजर को आप इंप्रूव करिए,
कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को करिए। एम टॉप बैंक्वेट हॉल। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।